हेलो दोस्तों, मैं अरुण राव, आपका अरुण राव मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं इलेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन। तो मैंने इलेक्शन के हर टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं और जो भी बेस्ट अप्रोच पॉसिबल थी उन सारी अप्रोच से मैंने इनको करने की कोशिश की है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट तक देखते देखते आपके सारे कॉन्सेप्ट, इलेक्शन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट सवाल से शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है, दो उम्मीदवार एक चुनाव में हिस्सा लेते हैं, विजेता 60% वोट प्राप्त करता है और इस तरह वह 13,000 वोटों से जीत जाता है, तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। तो इसमें क्या हुआ, विजेता को कितने मिले हैं कि सर 60%, ये विजेता को मिले हैं यानी कि विनर को। तो लूजर को कितने मिले होंगे कि सर लूजर को 40% मिले होंगे। तो ये जीतेगा कितने वोटों से कि सर 20% वोटों से जीतेगा। गेप कितने का है 20 का, और इस 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है सर 13,000। और हमसे क्या पूछा है सर 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू यहाँ पे 5 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 गुना यानी कि 65,000। तो अपना जो फाइनल आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा कि सर 65,000 वोट। अब इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से देखें। दूसरे तरीके से कैसे देखोगे, दूसरे तरीके से इस तरीके से देखोगे कि अगर एक को विजेता को 60% वोट मिले हैं, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को दिमाग में करो कि जो मेन डिफरेंस है जितने वोटों से वो जीतेगा वो डायरेक्ट कैसे निकालें। तो आप इसको ये देखो कि ये 60% जो है वो 50 से कितना ज्यादा है कि सर 50 से 10% ज्यादा है। 50 से 10% ज्यादा है तो दूसरे वाले को 50 से 10% कम मिलेंगे और इसको 50% से 10% ज्यादा मिले, यानी कि इसको अगर 50 से 10% ज्यादा मिले तो दूसरे को 50 से 10% कम मिलेंगे। तो गेप कितना आएगा, गेप आएगा 10 का डबल। तो वापस से आप देखो कि 50 से 10% ज्यादा है तो दोनों के बीच जो गेप होगा वो कितना होगा 20% का होगा। वापस से ये 50 से अगर 10% ज्यादा है तो गेप कितना होगा 10 का डबल यानी कि 20%। तो उस 20% की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है कितनी 13,000। तो 100% कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा अपने 65,000। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इस तरीके से करें, इस अंदाज से करें तो ज्यादा सही रहेगा। चलिए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में दो प्रतिभागी हैं, ठीक है, जीतने वाले प्रतिभागी को 65% मत प्राप्त करता है और 1200 मतों से विजयी रहता है। तो मैंने आपको क्या बताया 65%, तो 50 से कितना ज्यादा है कि सर 50 से 15 ज्यादा है। अगर 50 से 15 ज्यादा है तो दोनों के बीच में गेप कितना होगा सर 15 का डबल, 15 का डबल यानी कि 30%। और इस 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है सर 1200। तो हमें कितना पूछेगा सर 100%। तो 30% की वैल्यू यानी कितने गुना है सर 4 गुना, 40 गुना है। तो ये भी कितना हो जाएगा सर 40 गुना हो जाएगा यानी कि 4,000। तो वोट कितने हो जाएंगे टोटल कि सर 4,000 वोट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं, मोनू को वैध वोटों का 65% वोट प्राप्त होते हैं। यदि कुल वोट 6,000 हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। यदि अवैध मत 25% हो, तो देखो मोनू को जैसे कुछ भी वोट 25% अवैध घोषित हो गए, 25% अवैध घोषित हो गए, ठीक है, निकाल दिया उनको। बाकी जो बचे उसमें से मोनू को मिले, यानी वैध वोटों का 65% मोनू को मिला और उन्हीं वैध का 35% किसको मिला होगा सर, उन्हीं वोटों का जो वैध वोट है उनका 35% मिले होगा हारने वाले को। भाई 65% जीतने वाले को मिलता, हारने वाले को कितने मिलेंगे सर 35%। तो 35 क्या होता है, 35 होता है सर 7 गुणा 5, यानी कि जो अपना आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो आपके सामने चारों ऑप्शन है, इसमें फटाफट से फाइंड आउट कीजिए कि 7 का मल्टीपल कौन सा है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया, 7 का मल्टीपल अपने आंसर आ गया ऑप्शन नंबर जो भी है, ठीक है, ए। एक तरीका तो ये हो गया, और वरना इसको सीधा आप बेसिक से कैसे करेंगे। तो बेसिक से एक तो ये तरीका हो गया कि आप मल्टीपल देख के फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि सर दूसरा तरीका वही अपना बेसिक तरीका। कि बेसिक तरीका क्या है कि कुल वोट 6,000 है। ओके सर 6,000 वोट हो गए, ठीक है, फिर क्या हुआ कि अवैध मत 25%। अगर अवैध मत 25% है तो वैलिड वोट कितने होंगे सर, वैलिड वोट अवैध वैलिड वोट कितने होंगे सर 3/4 होंगे। भाई 25% अवैध घोषित हो गए तो 75% बचे, तो ये 75% क्या वैध है। अब इसका 35% हारने वाले को मिला क्योंकि 65% तो जीतने वाले को मिल गया, तो इसका जो 35% है 35% वो मिलेगा अपने हारने वाले को। बस ये कैलकुलेशन आपको सोल्व करनी है। यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, यहाँ पे 15 आ जाएगा, 15 तो 45 मल्टीप्लाई 33 जो कि कितना आ जाएगा अपने। इसको मल्टीप्लाई करने का मैंने तरीका बताया है कैसे करना है बच्चों। 25 5 के 15 तो 17, 17 और 20, 17 और 20 कितने हो गए सर 17 और 20 37, फिर 3 4 3 12, 12 3 15, तो 1575। तो इसका अपने आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमने दे रखा है 1575। ठीक है, ये मल्टीप्लाई मैंने डायरेक्ट कैसे किया ये अपन किसी और लेक्चर में इसको कवर करेंगे। ये बता दो यहीं पे कि सर यहीं पे बता दो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको,
यहाँ की, जैसे ये तरीका जो है बेसिकली वो ये वाला तरीका है अपने 4 5 3 5, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस वाला और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई। बस इसी तरीके को अपन ने इसी पोजीशन में लगा दिया। 55 25 यानी बाहर वाले की बाहर वाले से, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई 55 25, फिर हासिल की 2, फिर 5 या 15 अंदर वालों की और बाहर वालों की, 5 या 15 और 5 चौक 20, 15 और 20 सर 35 हो गए, 35 और 2 37, फिर हासिल की 3 और फिर 4 या 12, 12 और 3 15। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को ने कुल वैध मतों के 80% मत प्राप्त किए हैं। यदि कुल मत 1,80,000 है, उसमें से 10% अवैध घोषित कर दिए गए, तो दूसरे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1,80,000 टोटल है, पहले इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कुल मत 1,80,000, कुल मत 1,80,000 वोट है। अब इसमें से क्या हुआ कि सर इसमें से 10% अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने हुए कि सर वैध हो गए 90%, यानी कि 9/10। और कि सर एक को जीतने वाले को 80% मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, दूसरे उम्मीदवार को, दूसरे एक को 80 मिले, दूसरे को 20% मिले होंगे, और 20% कितना होता है सर 1/5 होता है। ठीक है, तो बस यहाँ से 0 और यहाँ से आप कट कीजिए, 5 या 15, 5 या 30, 36 और 36 नंबर कितना होता है 324, 36 नंबर 324 होता है और 2 0। तो कौन सा अपने आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर आ जाएगा 324। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 उम्मीदवार एक चुनाव में भाग लेते हैं, 20% मतदाताओं ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, 10% मत अवैध घोषित हो गए, विजेता उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया और 28,800 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कुल मत कितने हैं कि सर कुल मत हमने मान लिए x है। सर हम तो x मान के करते नहीं है सवाल को, आप x से क्यों करवा रहे हो। अरे भाई आपकी x खराब है, सबकी x थोड़ी खराब होती है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, माना कि कुल मत कितने हैं कि सर x%, माना कि x मत है, फिर क्या हुआ कि सर फिर क्या हुआ कि 20% मतदाताओं ने चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, हिस्सा किन्होंने लिया 80%, 80% कितना हो जाएगा सर इसका 4/5 मल्टीप्लाई, फिर क्या हुआ कि सर 10% इसमें से अवैध घोषित हो गए, तो वैध मत कितने हो गए सर 90%, यानी कि 9/10। सर हाँ सर मजा आ रहा है। अब जो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था वही चीज आप देखना कि वैध मतों का 60% जीतने वाले को मिले हैं और वह इतने मतों से जीता है, तो अंतर डायरेक्ट कैसे निकालेंगे कि सर 60% जो है वो 50 से कितना ज्यादा है कि सर 10 ज्यादा है, तो डिफरेंस कितना आएगा कि सर 20% का। तो इसका जो 20% यानी 1/5 वो ही डिफरेंस के बराबर होगा, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 28,800 में डिफरेंस दे रखा है। कितने दे रखा है 28,800। और ये 20% कैसे निकाला कि 60 50 से कितना ज्यादा है 10, तो 10 का डबल यानी 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है जो अपने इसके बराबर दे रखी है। अब कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन वाला हिसाब किताब है। यहाँ पर क्या करना है, बस काट दीजिए यहाँ से, 4 से भी कटेगा ये 9 से भी कटेगा, 4 7 तो 28 और 4 दूना 8, और फिर इसको इससे कट किया तो 8 बार, ठीक है 0 ये यहाँ पर आ गया अपने, फिर 55 25 25 हटा 200 200 ये 2 0 और 1 0 ये, तो कितना आ जाएगा टोटल कि सर अपने आ जाएगा 2 लाख। कितना आ जाएगा 2 लाख। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा, 2 लाख वोट क्या होंगे टोटल वोट होंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, जबकि डाले गए मतों में से 10% अवैध पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 56% मत प्राप्त हुए और वह 1458 मतों के अंतर से चुनाव जीत गया। ओके, तो मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या क्या है, तो मान ली कुल संख्या कितनी की सर x। यहाँ पर कुल संख्या हमने मान ली कितनी कि सर x। ठीक है, इसको यहीं से कर लेते हैं। अब हुआ क्या है कि 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं डाला, तो मतदान कितने ने डाला कि सर 90% है, तो 9/10। फिर क्या हुआ कि सर 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो वैध मत कितने हो गए कि सर वो भी 9/10। चलो वेरी गुड। फिर क्या है कि सर ए को 56% मिले, तो डिफरेंस क्या आएगा 56 यानी 50 से 6 ज्यादा, 6 का डबल डिफरेंस आएगा यानी 12%, तो 12/100। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी सर 1458। बस यहाँ से सीधा आ जाएगा। अब देखो ये 9 से कटेगा क्योंकि 5 4 9 यहाँ पे 9, ठीक है ना, डिजिटल सम 9 आ रहा है, तो 9 से कटेगा, 9 से इसको इधर कट किया, 9 एकम 9 5 9 5 54 9 2 18, फिर वापस 9 से कट रहा है, 9 एकम 9 9 72,
ठीक है, तो ये यहाँ से आप देखोगे तो ये लगभग 1.5 गुना है, ये 1.5 गुना, तो 15,000 समथिंग ऐसे कुछ, फिर आगे 000 ऐसे कुछ आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है अपने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 15,000 अपने आंसर आ जाएगा। फिर 1.5 है, फिर ये 3 जीरो, क्योंकि एक जीरो इस 0.5 से हट जाएगा, तो ये अपने आ जाएगा यहाँ पे 15,000 अपना आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन कैसा भी हो फटाफट से करिए। देखो मैं ये मानता हूं कि धीरे धीरे कराने से मतलब नहीं है। आप आधे घंटे, 1 घंटे में अगर 2 घंटे के बराबर मैं पढ़ा पाता हूँ या पढ़ लेते हो, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, फटाफट से कॉन्सेप्ट को समझते हुए चले, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपन करेंगे कम टाइम में। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिनमें से y% लोगों ने वोट नहीं दिया और 10% वोट अवैध थे, और कुल वोट 16,000 है। यदि विजेता उम्मीदवार को वैध वोटों का 59.375% मिला और वह 2484 वोटों से जीता, तो वाई का मान ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से करोगे तो आपको टाइम लगने वाला है ज्यादा, 1 मिनट से भी ज्यादा का क्वेश्चन है ये। तो हमें क्या करना है, टोटल वोट, जैसे टोटल वोट दे रखे हैं 1600, नहीं सर 16,000। अब इसमें से y% ने वोट नहीं दिया, या y% ने वोट नहीं दिया, तो मान लो कुछ ने वोट दिया, उसको कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू हो सकती है। मैंने मान लिया f है, यानी f ने वोट दिया है। मान लो ये जो f आता, ये यहाँ पे अपने इस तरीके से करते हैं इसको कि सर y ने नहीं दिया तो 100 माइनस वाई अपॉन 100 ने दिया है। लेकिन इसको मैं डायरेक्ट f लिख देता हूँ, ताकि ये जो कैलकुलेशन है अपन लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, इस कैलकुलेशन को अपन लास्ट में कर लेंगे। तो मैंने लिखा f ने वोट दिया है। अब इसमें से 10% जो है अवैध घोषित हो गए, तो ये 9/10 वैध हो गए। और अब डिफरेंस कितना दे रखा है सर, 9.375। 50 से कितना ज्यादा है, 9.375, तो इसका जो डबल होगा वो डिफरेंस होगा। यहाँ पे विजेता को कितने मिले सर, 59.375 मिले है ना, तो 50 से कितना ज्यादा है, 9.375 ज्यादा है, तो जो इसका डबल होगा वो ही अपना गैप होगा। डबल कितना सर, 18.75। अब 6.25 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है सर 1/16, तो 18.75 की कितनी होगी सर, इसका 3 गुना, यानी कि 3/16 अपने आंसर आ जाएगा। 3/16 जो है ये डिफरेंस आएगा, और इसकी जो वैल्यू है अपने कितनी दे रखी है सर, 2484। अब सोल्व करो, 16 से 16 गया और 10 से ये गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 f, और ये 9 से कट करो इसको, तो 9 दूना 18, 6 9 7 63, 5 9 5 54, और 3 से कट किया, 3 9 27, 3 दूना 6 92। ठीक है, तो 100 प्लस f की जो वैल्यू आई वो अपने आई 92, यानी कि f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 92/100, यानी कि ये इतने लोगों ने वोट दिया है। इसका मतलब क्या हो गया, 92% ने वोट दिया है। कितने परसेंट ने वोट दिया है, इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 92% ने वोट दिया है। और अपन से क्या पूछा है कि इन्होंने वोट नहीं दिया, यानी y% लोगों ने, तो 8% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी सीधी 8%। क्या आ जाएगी 8% अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत शानदार क्वेश्चन था। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने मतदान किया है, जिनमें से 2% मत अमान्य घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 92 से 61 मत मिले, जो मान्य मतों का 75% के बराबर था। तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, तो कुल मतदाताओं की संख्या मैंने क्या मानी सर, हमने मान ली x। पहले इसको रख कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सर कुल मतदाताओं की संख्या मैंने क्या मानी कि सर हमने मान ली x। फिर आगे जैसा ये बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ कि क्या हुआ, 75% मतदाताओं ने मतदान किया है। ठीक है, 75% ने मतदान किया, ये लो सर मतदान करवा दिया। अब क्या बोल रहा है कि 2% मत अमान्य घोषित हो गए, तो मान्य कितने, वैलिड कितने सर 98%, 98/100। ठीक है, और फिर एक उम्मीदवार को 92 से 61 मत मिले, जो कि मान्य मतों का 75% है, यानी कि इसका 3/4, इसका 75%, यानी इसका 3/4 कितना है 9261। ठीक है, तो यहां से फिर x की वैल्यू निकालो, 3 3 का 9, 9 से इसको मैंने कट किया, 9 एकम 9, 0 9 दूना 18, है ना, और कितना बचा यहाँ पे 8, 9 9 81, 1029। ठीक है, और फिर यहाँ से 14 से कट करते हैं इसको, 14 70, और ये 14 से 14 70 98, है ना, फिर 4, फिर 14 3 42, 7 बचे, और 14 5 70, तो ये अपने 73.5 आ जाएगा। और फिर इसको मैंने 7 से कट किया, तो ये 10.7 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10.7 को मैंने 10.7 गुना 100 गुना 4 चौक 16, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे
1070 गुणा 16 जीरो 16 70 112 1 16 1 17। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने 1712 जीरो 1712 जीरो। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है क्या? कुछ तो गड़बड़ है गया। क्या गड़बड़ है? कट करने में गड़बड़ हुई होगी। 7 10 70 और 7 5 35। ठीक है, यहाँ पे 5 आएगा तो यहाँ पर 5 कर दीजिए आप। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1050 जीरो 16 पंजा 80 80 का यहाँ पे 80 और 16 एकम 16। तो यहाँ पे अपने आंसर आ जाएगा 16,800, जो कि अपने ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 16,800। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, जिनमें से 600 वोटों को अमान्य घोषित किया और विजेता को 75% वोट मिले और 1500 वोटों से जीते। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या क्या होगी? तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या फिर से मानिए कि मान लो x है। पहले इसको रब करते हैं। तो मान लो कि मतदाता सूची में कितनी थी संख्या कि सर x हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ कि सर 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। कितनों ने डाले कि सर 20% ने नहीं डाले, तो 80% डाले, यानी इसका 4/5 इन्होंने डाले और 600 वोट अमान्य घोषित हो गए सर, -600। ठीक है, ये आ गए। ओके सर, और फिर क्या हुआ कि अमान्य घोषित हुए और विजेता को 75% वैध वोट मिले और वह 1500 वोटों से जीता। तो मैंने अगेन आपको डिफरेंस कैसे बताया कि 50 से डिफरेंस देखो, 50 से 75 कितना है? 25। तो इसका डबल गैप होगा, यानी इसका डबल, यानी कि 50%। 25 का डबल कितना? 50%। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/2। ये अपने गैप आएगा। तो गैप कितना है कि सर गैप है 1500। तो यहां से देखिए 3000 में 600 जोड़े 3600, तो x का 4/5 अपने आ जाएगा 3600 और x कितना आ जाएगा अपने 4500। ठीक है, तो यहाँ पर x की अपने सीधी वैल्यू आ गई 4500। तो किया क्या? x 20% ने वोट नहीं दिया, 600 मान्य घोषित हो गए और ये डिफरेंस कैसे निकाला कि सर 75% वोट मिले। तो 50 से कितना ज्यादा है सर? 25 ज्यादा है, तो 25 का डबल डिफरेंस होगा। 25 का डबल कितना होगा? 50%। तो वही यहाँ पे 50% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने लिखी है 1/2, जो कि 1500 के बराबर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 140 वोट अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी को 41% मत प्राप्त हुए और वह 240 मतों से चुनाव जीत गया। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगी? तो अगेन इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बताते हैं। ठीक है, एक तरीका जो बेसिक है, जैसे कि ये वाला तरीका। ठीक है, सेम यही तरीका। ओके, इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट 100% को बराबर कर लीजिए। मान लो टोटल वोट है 100%, टोटल वोट 100% होते हैं। ठीक है, तो 100% ये कैसे बना कि 20% वो जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया कि हाँ सर, और 140 वो जो वोट अवैध हुए। ठीक है सर, वो भी जोड़ दिया, प्लस 41% एक को मिले हैं। यहाँ सर 41% एक को मिले जीतने वाले को, और हारने वाले को बाकी के वोट मिले जितना गेप है। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 41% माइनस कितना? 240। 41% माइनस 240, तो बस इक्वल कर लो इसको। तो यहाँ पर 100%, 20 41 41 82 102, 102% माइनस 240 में से 140 गए तो 100, तो 2% यहाँ पे 100 इधर आ जाएगा। वो 2% की वैल्यू 100 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 गुना। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 गुना, यानी कि इसका 50 गुना कितना होता है? 5000। तो अपने टोटल वोट कितने आ जाएंगे कि सर 5000 अपने टोटल वोट आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने का इससे बेस्ट तरीका दूसरा नहीं हो सकता। अब ये इस तरीके से खास बात ये है कि आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि 41 2 बार आ रहा है, 20 भी उसमें ऐड हो रहा है, और फिर जो संख्या आ रही है उसका 100 से अपन डिफरेंस ले रहे हैं 2%, और यहाँ पर 240 और 140 का डिफरेंस हो रहा है जो यहाँ पर आ रहा है। फिर इक्वल करके हम तो डायरेक्ट ये वाला स्टेप अपन डायरेक्ट लिखेंगे। अगर ये वाला स्टेप डायरेक्ट लिख पाए तो अपने लिए क्वेश्चन केवल 2 स्टेप का हो गया। तो इस क्वेश्चन को आपको करना कैसे है, आप क्वेश्चन में देखिए कि कितने से कितने गैप से वो जीत रहा है। जैसे कि 41% मिले ना, तो 41 का डबल कितना होता है सर? 82। 82 और 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो 82 और 20 कितने हो गए सर? 102। तो 102 100 से कितना जाता है सर? 2% जाता है। तो इस 2% की वैल्यू कितनी होगी कि सर इस 2% की वैल्यू जो है
जितने वोट अमान्य घोषित हुए और जितने वोटों से वो जीता उन दोनों का गेप है ना 140 माइनस 240, 140 और 240 का जो गेप है ना वो ही इस 2% की वैल्यू, यानी कि 240 माइनस 140 जो कितना हो गया 100, तो 2% की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगी आपके 100, तो 100% की वैल्यू जो है डायरेक्ट आके 5000 अपने आंसर आ जाएगा। तो आपको ये स्टेप लिखना आना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में 8% मत अभेद थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 2000 मत मिले, हारने वाले को 1680 मत मिले, तो हारने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों का कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए। तो यहां पर आप क्या करिए, आप यहां पर एक चीज देखिए 1680 हारने वाले को कितने मिले, कितना 1680, और 1680 को देखने से मुझे साफ नजर आ रहा है कि 1680, देखो ऐसे देखो आप 1680, ठीक है, 8 गुना 16 यानी ये 21 गुना 8 है, ठीक है ना। तो यहाँ 21 में 7 होता है, तो आंसर अपना क्या होगा 7 का मल्टीपल होगा। अगर इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करना चाहो डायरेक्ट 7 का मल्टीपल देख के कर सकते हो, जिस भी परसेंटेज वैल्यू में 7 का भाग जा रहा है वो अपना आंसर होगा, जैसे कि 42%, तो 42% में 7 का भाग जा रहा है, 42% अपना आंसर डेफिनेटली होगा। अब दूसरी बात है कि बेसिक से करें, तो बेसिक से आप देखो कि एक चुनाव में 8% मत अभेद थे, जीतने वाले को 2000 मत मिले और हारने वाले को 1680 मत मिले, तो जो 2000 और 1680 टोटल जो वोट है वो कितने हैं, ये 92% की वैल्यू, क्योंकि 8% तो अवैध घोषित हो गए ना, 8% तो अवैध, तो ये जो वैलिड वोट्स है 2000 और 1680, 2000 और 1680 कितने हो गए, कि सर 3680 हो गए, और ये जो 3680 वैल्यू है ये 92% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो परसेंटेज से परसेंटेज तो गया, यहाँ पे कितनी बार जाएगा, सर 4 बार, ठीक है। तो टोटल जो वोट हो गए कितने हो गए, ये हो जाएंगे। अब हारने वाले को कितने मिलेंगे, सर हारने वाले को तो 1680 मिले, तो 1680 टोटल का कितना परसेंट हो गया अपने, यहाँ पे 100, 3 जीरो से ये 3 जीरो गए, और यहाँ पे 4 चौक 16 4 42%, तो हारने वाले को कितने मिले वोट 42%, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं नेक्स्ट है, एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, 84 मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़े, केवल 2 उम्मीदवार रामाज्ञा श्रवण थे, एक को 54% से और इतने वोट अधिक मिले, तो कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगेन मैंने आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, आप 100 से गेट देखिए, 54 का डबल कितना होता है सर, 54 का डबल होता है 108, और 108 और 12 कितना होता है सर 120, तो 120 100 से कितना जाएगा सर 20%, तो इस 20% की वैल्यू कितनी है, कि सर इस 20% की जो वैल्यू है 1456 और 84 का गेप है, कितना 1456 माइनस 84 कितना आ जाएगा 16, 6 में से 4 गया 2, और 15 में से 8 गया 7, और 1372, तो ये जो है 20% की वैल्यू है, और हमें 100% की वैल्यू इसका 5 गुना, इसका 5 गुना 1372 गुना 5 कितना जाएगा 72 पंजे सर 180, नहीं 360, 72 पंजे 360, 13 पंजे 65 68, ठीक है, तो 6860 अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है सर, बी, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर आ जाएगा। ये आया समझ में, क्या करना है, 54 का डबल 108, 108 में 12 जोड़ा 120, 120 का 100 से गेप सर 20%, तो 20% की जो डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू 20% की जो वैल्यू है वो इन दोनों का गेप होगी, और हमने डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया है, और इसको डायरेक्ट इसलिए किया है क्योंकि इसके जैसा क्वेश्चन अपन ने पहले उसको मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और डाले गए 5% वोट अवैध घोषित हो गए, सफल उम्मीदवार को 52.5% वैध वोट मिले और वह 1710 वोटों के बहुमत से जीत गया, तो मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगेन पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, मान लो नामांकित है x, ठीक है। अब क्या हुआ कि 10% ने अपना वोट नहीं डाला, तो 90% ने डाला 9/10, फिर क्या हुआ कि फिर सर ये हुआ 5% अवैध घोषित हो गए, तो 5% कितना होता है 1/20, यानी 19/20 जो है वैलिड वोट हो गए, तो वैलिड वोट हो गए अपने 19/20, और फिर यहाँ पे आएगा डिफरेंस, डिफरेंस कितना है कि सर सफल को 52.5 मिले, 52.5 यानी 50 से कितना जाता है 2.5, 50 से 2.5 जाता है, तो डिफरेंस कितना होगा कि सर इसका डबल, 2.5 का डबल कितना होता है 5%, यानी कि 1/20, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है कि सर इसकी वैल्यू में दे रखी है कितनी 1710, ठीक है। तो सीधा देखिए 19 नंबर 171, ये यहाँ पे 10, 2 2 में 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 4, 1 2 3 4 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने आंसर 40,000, अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 40,000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना इसका आंसर आ जाएगा, है ना, बड़ा आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम इसको क्या करेंगे, रब करेंगे। तो इसको रब कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, विजयी उम्मीदवार ने वैध वोटों का 54% प्राप्त किया और 88 मतों से जीत गया। यदि 14 वोट अवैध घोषित कर दिए गए तो चुनाव में डाले गए कुल वोटों की संख्या क्या है। 54% वोट प्राप्त किए और 88 मतों से जीत गया, तो गैप कितना आया कि सर 4 का डबल है ना 8%। तो इस 8% की जो वैल्यू है वो ही हमें 88 दे रखी है कि हाँ, तो 100% कितनी होगी, ये क्या हो गया, वैलिड वोट्स हो गए। कितने हो गए, वैलिड वोट्स। अब अगर इसमें मैं इनवैलिड वोट्स जोड़ दूंगा तो टोटल आ जाएंगे। ये तो वैलिड वोट्स हो गए भाई, वैलिड वोट का 8% 88 है, ये वैलिड वोट्स। अगर इसमें मैंने 14 जोड़ा जो कि इनवैलिड वोट्स है, टोटल वोट्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 1100 और 1114। तो ये तो अपने एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं था, मतलब एक लाइन में सोल्व होने वाला क्वेश्चन था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, 75 वोट अवैध पाए गए। विजेता को कुल अपेक्षित वोटों का 50% वोट मिले। यदि 170 वोटों से जीत गया तो अगेन जैसे कि ये क्वेश्चन इसका सबसे टफेस्ट, सबसे मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है इस टाइप का क्वेश्चन, जिसको अपन ने चुटकियों में सोल्व करना, मैंने आपको बताया है। तो चुटकियों में कैसे सोल्व करना है भाई, कितने वोट मिले सफल वाले को, कि सर सफल वाले को तो 50% वोट मिले, तो 50 का डबल कितना हो गया, 100। 100 प्लस 10 जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया, वो जिन्होंने वोट नहीं डाला वो, तो 50 का डबल 100, 100 और 10 110। तो 110 100 से कितना ज्यादा है सर, 10% ज्यादा। तो इस 10% की वैल्यू जो है अपनी कितनी आ जाएगी सर, दोनों का गेप 170 और 75 का गेप कितना हो गया सर, 95। तो 100% कितना हो जाएगा सर, 950। बस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चुनाव में विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 46% का समर्थन प्राप्त था। एकमात्र प्रतिद्वंदी को 410 वोट अधिक मिले। मतदाताओं में शामिल 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और 60 मतदाताओं ने अपने मत खाली छोड़े। तो सूची में कितने मतदाता थे। अगेन मैंने आपको बताया इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करिए। कैसे करेंगे, डायरेक्ट ये वाले वैल्यू ताकि आप दो लाइन में इस क्वेश्चन को कर पाओ। कैसे करना है, 46 का डबल कितना हो गया, 46 का डबल हो गया सर 92। 92 प्लस 10 सर 102। तो 102 100 से कितना ज्यादा है सर, 2% ज्यादा है। तो इस 2% की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 2% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों का गेप 410 माइनस 60। 410 माइनस 60 कितना होता है सर, 350 होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 50 गुना। तो ये भी यहाँ पर 50 गुना रहेगा। 35 पंजे कितना होता है सर, 175। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 17,500 अपने आंसर आ जाएगा। तो ये था मेरी तरफ से सेशन इलेक्शन की लगभग सभी टाइप को मैंने इसमें कवर किया है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप क्वेश्चंस को, इलेक्शन वाले क्वेश्चंस को जो भी उनकी बेस्ट अप्रोच है, बेस्ट अप्रोच के साथ सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपसे मेरी फिर से अगेन एक पोलाइट रिक्वेस्ट जो कि हमेशा रहती है कि आप जिस भी लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हो या जहाँ भी आपके स्टूडेंट्स का ग्रुप हो, अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे आपसे सिर्फ यही सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से वीडियो थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।